बड़े अधिकारी, किसी मंत्री, किसी मिनिस्टर की बेटी होती तो क्या उसके साथ ऐसा ही होता? पुलिस वालों ने के पैसा ले लेके रफा दफा करता। घटना को घटे हुए 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन में अभी तक आरोपी का कुछ भी पता ठिकाना कुछ भी नहीं पता है। आरोपी की गिरफ्तारी जब होगी उसके बाद ही हम लोगों का ये धरना खत्म होगा। स्टेट इनकी, विधायक इनका, सांसद इनका, मंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनके, टोटल सरकार इनकी, शासन प्रशासन इनका। बहुत परिंदे ने बुरा हाल करा बच्ची के साथ। गरीब की बच्ची है, गरीबों की कहीं सहायता नहीं। रायसेन में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई, उसी को लेकर अब प्रदर्शन जारी है। भोपाल के आसपास भी रोड जाम किए गए। आज गोहरगंज में लगातार जो है बजरंग दल और जो करनी सेना है वो प्रदर्शन करी। स्थानीय लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं और वो यहाँ पर आए हैं गोहरगंज थाने में। जी, ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार आज चौथा दिन हो गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहेंगे? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन द्वारा जो हम लोगों की मांग है, अपराधी अभी तक घूम रहा है जहां भी है। हम लोग बोलते हैं अगर पुलिस प्रशासन उसको नहीं पकड़ पा रहा है, हम लोगों से बोले हम लोग पकड़ कर उसका जो हसन करेंगे, कभी भी जिंदगी में किसी भी के साथ में ऐसे कोई गलती नहीं करेगा। हम लोग आज 4 दिन से उनके परिवार, पूरे परिवार के लोग और सर्व समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हैं धरने प्रदर्शन पे। पुलिस से यही न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं हम लोग कि अब न्याय मिलेगा, पुलिस अब पकड़ेगी अपराधी को, मगर अभी तक पुलिस ने अपराधी को नहीं पकड़ा है। आरोपी का नाम है सलमान और वो छोटी सी बच्ची के साथ जो उसने दुष्कर्म किया है, उसके बाद विधायक यहाँ पर आए थे आज सुबह, तो विधायक का क्या कहना है? विधायक जी आए थे, विधायक जी द्वारा बोला गया है पुलिस प्रशासन पे भरोसा है, मगर पुलिस प्रशासन ने अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और ऐसे जो जनप्रतिनिधि में, जनप्रतिनिधि से भी कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के हैं जो जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन और उसको निर्देश दिए जाएं, ऐसे निर्देश दिए जाएं, कभी भी ऐसे मानसिकता का कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है तो मैं तो ये कहता हूँ फांसी नहीं, डायरेक्ट उसका एनकाउंटर होना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बजरंग दल, करनी सेना, इन सब के यहाँ पर लोग मौजूद हैं और लगातार जो है थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को फांसी दे दी जाए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो 2 दिन हो गए हैं आज उनको, वो यहाँ पर थाने के बाहर बैठी है और लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है और उनकी मांग है कि आरोपी को फांसी दे दी जाए। जी, क्या नाम है आपका? कृष्णा द्विवेदी। आज कौन सा दिन हो गया आपको? हम कल शाम को 6 बजे से बैठे हुए हैं, अभी 24 घंटे से ऊपर हो चुका है और इस घटना को घटे हुए 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन में अभी तक आरोपी का कुछ भी पता ठिकाना कुछ भी नहीं पता है, ना ही कुछ समझ में आ रहा है कि कब तक होगा। हम लोग बैठे हुए हैं सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कि आरोपी की गिरफ्तारी जब होगी उसके बाद ही हम लोगों का ये धरना खत्म होगा। और हम लोग अब कल और 24 घंटे की मोहलत देख रहे हैं। अगर कल शाम के 6 बजे तक हमें आरोपी नहीं मिला या नहीं देखा गया तो जो हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं ये हम कल नेशनल हाईवे पर धरना देंगे। कल हम आज भी मंडीदीप भोपाल हाईवे जाम किया गया था, उसके अलावा और भी कई जगह जाम किया गया था, उस पर क्या कार्रवाई? उस पर कार्यवाही का मुझे कुछ भी नहीं पता है। अभी हम तो यहाँ ही बैठे हुए हैं, हम तो यहीं बैठे हैं कल शाम के 6 बजे से अभी तक। हम तो अपने पानी पीने तक के लिए, मतलब यहाँ से इस क्षेत्र के अलावा कहीं नहीं गए, इस जगह के अलावा तो मुझे बाहर का कुछ नहीं पता है। मुझे तो सिर्फ अपने पुलिस प्रशासन से जवाब चाहिए क्योंकि गिरफ्तारी का काम इनका है। माननीय विधायक जी भी आश्वासन दे के गए बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द, बस वो जल्द कब है वो नहीं पता। एक ना ही कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया है, ना कोई इस प्रकार का टाइम निर्धारित अभी कुछ बताया गया है। तो बस हमारी डिमांड ये है कि भाई कितना टाइम चाहिए आपको एक अपराधी को खोजने के लिए। जिस देश में इतनी जल्दी नोटबंदी हो सकती है, सरकारें बदल सकती हैं, चीज़ें बदल सकती हैं, हालात माहौल बदल सकते हैं, वहाँ एक अपराधी को खोजने में कितना समय लग रहा है, कितना समय और चाहिए प्रशासन को। तो बस हमारा यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी न्याय हो, क्योंकि जितना ही न्याय में देरी होती है उसे न्याय से इनकार ही समझा जाता है। पुलिस प्रशासन का अभी तक कोई जवाब आया है? जी, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं ऐसा कोई क्लू दिया है। बस हाँ कर रहे हैं बहुत जल्दी, बस यही चल रहा है, बहुत जल्द पता चलेगा, बहुत जल्द। और ये प्रदर्शन तो आप देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में 3 दिन से कंटिन्यूसली हो रहे हैं, अब्दुल्लागंज में, मंडीदीप में या गोहरगंज में भी। लेकिन पुलिस प्रशासन का जवाब तो तब से भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आप काम तो 3 दिन से 4 दिन से कर रहे हो, तो 4 दिन से क्या वर्क कर रहे हो।
ये जो मेरे पीछे इतनी बड़ी आप जनता देख रहे हैं, इनका सिर्फ यही मांग है कि आखिर, और सवाल भी एक ही है कि आखिर जो 4 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक एक मासूम बच्ची का जो अपराधी है वो पकड़ा नहीं गया है। प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। जो विधायक है सुरेंद्र पटवा जी, वो आए थे लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया और यही कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ है। ये जो पूरी घटना घटी है, इसमें ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश में किसी मासूम का या किसी लड़की को एक दूसरे धर्म द्वारा निशाना बनाया गया हो, क्या कहेंगे? इसमें एक ही चीज़ कहूँगा कि ये जो घटना हुई ये तो निंदनीय है, और आपके इस क्षेत्र में ये एक घटना है जो आज ओपन हुई है। ऐसी और भी घटनाएं हैं जिसके प्रूफ हमारे पास हैं, और बहुत जल्दी हम पब्लिश करेंगे मीडिया के सामने भी। पहली चीज़। दूसरी बात कि ये जो घटना हुई है, इस घटना में जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ी हुई है ना, अब भगवान न करे ऐसी घटना किसी दुश्मन के साथ हो, मगर ऐसी घटनाओं पे अगर पुलिस प्रशासन यहाँ खड़े होकर हमें रोक रही है, इससे अच्छा है कि वहाँ काम करे। अगर पुलिस चाहे तो 1 घंटे में किसी भी अपराधी को कहीं से भी ढूंढ सकती है। स्टेट इनकी, विधायक इनका, सांसद इनका, मंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनके, टोटल सरकार इनकी, शासन प्रशासन इनका। मुझे इस घटना के बाद में जिस हिसाब से पुलिस अपने हाथों को यहाँ बांध कर खड़ी हुई है, इससे साफ साफ एक बदबू आ रही है कि ये लोग या तो अपराधी को बचा रहे हैं या फिर ये लोग शांत खड़े हुए हैं ताकि मामला दब जाए। अगर भगवान ना करे ऐसी घटना किसी विधायक, किसी सांसद या किसी इनके ऑफिसर लेवल की बच्ची के साथ होता तो ये लोग दौड़े दौड़े भाग रहे होते और अब तक अपराधी कभी भी पकड़ा जाता। इसमें पुलिस विभाग की नाकामी साफ सुथरी समझ में आ रही है और शासन प्रशासन इनके सहयोग में है। अगर इन लोगों में है ताकत तो ये अपने आप में पकड़ कर लाएं, और अगर इनसे अपराधी नहीं पकड़ा रहे तो ये क्षत्रियों के हवाले, करनी सेना परिवार के हवाले छोड़ दें। हम में ताकत है तो हम अपने हिसाब से पकड़ कर भी ले आएंगे, ये खुला चैलेंज बोलते हैं। और दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और बता दूं कि ऐसे अपराधी को तो गोली मारनी चाहिए। इसकी जब खानदान को भी अपराधी की अगर गोली पड़ेगी ना, तो बाकी जो अगली बार कोई अपराध करने से पहले ये याद रखेगा कि मेरी गलती के कारण मेरी पूरी खानदान मरेगी। जब ऐसी घटनाओं के ऊपर में ऐसी तत्काल प्रभाव से आप कार्यक्रम करेंगे, कार्रवाई करेंगे तो 100% रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन असहाय लोगों को तो परेशान कर सकते हैं, ऐसे जुर्मकारियों के विरोध में लड़ाई लड़े, ये हम शासन प्रशासन से भी आशा रखते हैं और मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर में इंस्टेंट कार्रवाई कराए। और जो यहाँ पर नहीं हो पा रही अगर इनसे कार्रवाई, तो ऐसे टीआई, ऐसे एसपी को हटा दिया जाए और इनकी जगह पर जो कार्रवाई कर सकते हैं उन्हें भेजा जाए, आरपीएफ को भेजे, दूसरी फोर्स भी और भी हैं उनके हवाले छोड़ा जाए। इनके कोई मतलब थोड़ी है ऐसे बैठने से। यहाँ 3 दिन से बैठे, 3 दिन में अपराधी नहीं पकड़ पाए, क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ कर? हमारे साथ करनी सेना के जिला अध्यक्ष भी मौजूद है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आपको लगता है कि अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेगी करनी सेना और बजरंग दल? अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो जो सब यहाँ बैठे हैं, जो भी सबका निर्णय रहेगा वो हम करने के लिए तैयार रहेंगे। और शासन प्रशासन को सब पता है कि अपराधी कहाँ हैं, सब इनको जानकारी में है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि ये लोग यहाँ से जाएं, उसके बाद हम यहाँ उनको लेकर आए। लेकिन हम यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे जब तक उनके परिवार वाले यहाँ बैठे हैं। दूसरा, प्रशासन को पूरी जानकारी है कि अपराधी कहाँ है। भाई उनके घर पे अभी तक बुलडोजर नहीं चला होगा और उनके परिवार के लोगों को प्रशासन ने नहीं उठाया होगा, तो हमारा सीधा यही कहना है कि उनके घर के लोगों को उठाया जाए, उनके यहाँ बुलडोजर चलाया जाए। जब वो लोग यहाँ लाएंगे उनको तो वो ऑटोमेटिक सारी उनकी डिटेल निकल जाएगी कि अपराधी कहाँ पर है। तो हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है? चंदन सिंह राजपूत। आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक बच्ची को न्याय नहीं मिला है, ना ही जो आरोपी है वो पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश प्रशासन और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि एक रेपिस्ट पिछले 4 दिन से फरार है और उसे नहीं पकड़ पाई। मध्य प्रदेश पुलिस ने अभी तक सिर्फ आश्वासन दिए हैं, आश्वासन के अलावा कोई भी एक स्थायी और संतुष्टिजनक उत्तर पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं आ पाया। क्या हम ये मान लें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में पुलिस की भागदौड़ कमज़ोर है? अगर एक 6 साल की बिटिया के हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, हम हिंदू आस्था रखने वाले लोग हैं, हमारे हिंदू धर्म में बिटिया के पैर पूछकर उसकी पूजा की जाती है, और इस प्रकार के जिहादियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई शासन करे। दूसरी बात, एक मैं मध्य प्रदेश पुलिस से पूछना चाहता हूं
कि उसके परिवार को थर्ड डिग्री टॉर्चर क्यों नहीं किया जा रहा अभी तक? किस बात से आप डर रहे हो? किस अधिकारी का आप पे दबाव है? किसी का दबाव है तो आप दबाव में क्यों रह रहे हो? क्योंकि आप ही की देन से, आप ही के कारण मध्य प्रदेश सुरक्षा में रहता है। और आप ही अगर रेपिस्ट को बचाएंगे तो ये हिंदू धर्म के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए इनको 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है। पहली बार तो हुआ नहीं है कि ऐसे किसी बच्ची को निशाना बनाया गया। कई ऐसे जो मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उस आरोपी को वो सज़ा नहीं दी जाती है जो वो डिज़र्व करता है। जी मैडम, अब हमारे गांव से ये वो रहने वाली बच्ची गांव के बीच में से ले गए, सोचो दुष्कर्म वाले, तो उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि पूरों को फांसी दो, उनके घर वालों को भी, उनको भी, ताकि उनको सबको सबक मिले कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसा हो गया तो अपन किसी बच्ची को भी मत देखो ऐसे बुरी निगाह से। जिस गांव से वो बच्ची थी, घर के बाहर खेल रही थी, उस वक्त क्या है पूरी वारदात, पूरी कहानी क्या हुई थी? वारदात मैडम, घर के बाहर खेल रही थी, मम्मी उसकी घर में अंदर काम कर रही थी। और थोड़े, अब वो बच्चे खेलते ही बाहर, डेली खेलते हैं बाहर रोड पे, तो बाहर से उसको टाफी के बहाने से लेके गया वो कि चलो बेटा टाफी देंगे। तो मैं दुकान पे गया, कुछ लेके आया सामान, वहाँ से टाफी वगैरह दिला के और उसको ले गए उठा के। वो जब वो चिल्लाई तो उसका मुंह बंद कर लिया, कपड़े से उसका बांध दिया मुंह, उसको ले गए उठा के और मिली नहीं। कुछ देर पर उसके पापा ने देखा कि बच्ची कहाँ गई हमारे, जब जाके उसको पता चला कि यार थोड़े इधर देख के आते हैं। फिर कितनी देर बाद बच्ची मिली? 1-1.5 घंटे बाद मिल गई। उसका जो बच्ची को जब एडमिट करवाया गया तो ये भी सामने आया था कि उस वक्त एम्बुलेंस नहीं मिली थी। हाँ मैडम, अब्दुल्लागंज ले गए तो उसको एम्बुलेंस नहीं मिली थी। फिर बाहर के बजरंग दल वालों ने साथ बोला कि चलो हम लेके चलते हैं आपको हमारी गाड़ी में। बजरंग दल वाले लेके गए उनको एम्स हॉस्पिटल में। बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिला है, ना आरोपी पकड़ा गया है। हाँ, क्या कहेंगे इसके? हम जो हमारी साथ घटना हुई है, रात के 6 बजे उठा के भगा और रात के 8 बजे हमें पता चला हम कहाँ गई है। हाँ, तो लड़की को ढूंढने लगे उसका मम्मी पापा, तो नहीं मिली। जब लड़की का कहना कहाँ गई है, लड़की दौड़ के घर में आई रात के 8 बजे करीब। कहना मम्मी इतनी हिम्मत, जरा सी बच्ची में, कहले मेरे हाल देख लो। लड़की पूरी बहुत परिंदे ने बुरा हाल करा बच्ची के साथ। मैं ऐसा कोई के साथ नहीं होना चाहिए। हमारी बच्ची अभी भी होश हो जा रही है और दुश्मन का कोई पता सता नहीं है। अभी कोई एम्बुलेंस की नहीं उनको मिली सुविधा जो लेके अस्पताल पहुंच जाएं, और ना ही जो अब्दुल्लागंज वाले अस्पताल वालों ने लिया बच्ची को, सीधा भोपाल रेफर कर दिया। हाँ, सीधा बोले भी नहीं उनसे। वो रोते गाते दो ही प्राणी, हमारी बच्ची को देख लो, जाओ जाओ भोपाल जाओ, कोई नहीं है आपके लिए। कहना एम्बुलेंस दे दो, नहीं एम्बुलेंस भी नहीं मिलेगी आपको। ऐसा करके बच्ची को भोपाल पहुँचाया और कोई किसी ने नहीं, जहाँ भी बैठे हैं आज 4 दिन हो गए हैं, कोई हमें सुविधा नहीं मिल रही है। आपको लगता है अगर इसकी जगह कोई बड़े नेता, बड़े मंत्री या बड़े अधिकारी की बेटी होती तो उसको अब तक न्याय मिल जाता? हमें गरीबों को नहीं मिल रही है, उनको मिल जाता। और दौड़ती पुलिस आगे पीछे खूब दौड़ती, हमारे लिए कोई नहीं दौड़ रही है। क्यों? गरीब की बच्ची है, गरीबों की कहीं सहायता नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर क्राइम रेट की बात करें तो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा क्राइम रेट मध्य प्रदेश दूसरे से तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पर। और लगातार ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं जिसमें बच्चियों के साथ रेप की दुर्घटना या फिर उनको अगवा कर लेना, बेच देना, ऐसी खबरें सामने, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके ऊपर क्या कहेंगे? बहुत सवाल उठ रहा है मैम। इसे है कि पहले तो है ना आगे अपन है ना दूसरे क्षेत्र में देखते थे, यहाँ पे है ना पहली बार क्षेत्र में ऐसे हुआ जो अपनी पब्लिक जी पुलिस वाले सहायता नहीं कर सकते, आगे चल के कहाँ से मांगेंगे सहायता? अच्छा ये बताइए, आज 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन के अंदर अभी कोई कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसे बड़े अधिकार की होती बेटी तो वहाँ पे तो है ना पब्लिक भी नहीं ख़त्म होती, अधिकार की भी नहीं होती। क्यों नहीं होती, किस लिए नहीं होती? हम क्या गरीब लोग हैं इसलिए हमारी कोई सहायता नहीं है? क्यों नहीं है? ना पुलिस कुछ कर रही है, बस है ना ऐसे बोलते हम ढूंढ रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, उसी को है ना क्यों नहीं कर रहे? आज विधायक आए आए थे ना, आप ऐसे कुछ बोल के गाएंगे कहना होएगा, ऐसे आप कार्रवाई होएगी, कब तक होएगी? क्यों होएगी?
जब तक 4 दिन हो गया, 5-6 दिन और बैठेंगे, बस बात हो जाएगी समाप्त, अपने अपने घर बैठेंगे सब लोग। यही चाहते हैं ना वो लोग कि पैसों की भी मांग करी है उनने, पुलिस वालों ने, कि पैसा ले दे के रफा दफा कर लो। क्या ये नई बात सामने आई है, पुलिस वालों ने परिवार वालों से पैसा दे के रफा दफा करने की बात कही। जी जी, ऐसे है ना, नहीं बोलता सही है, पैसों के रफा दफा कर लो, पैसे ले दे के हैं? ऐसे ही होता है, अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे होता जाए और पैसा ले दे के रफा दफा कर ले, ऐसे ही करें लोग। अब है ना बहन बेटियों को है ना पढ़ाना लिखाना, अब तो है ना कोई बचा नहीं है, अब तो कमरे में बंद रखें, या तो है ना जैसे माँ बनती है, गर्भवती बनती है, जैसे बेटी होती है ना, उसे है ना कोई भी ना है, उसे पालन पोषण कोई ना करे, जय जनता जय पुलिस वाले कहते हैं, है ना। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है कि जब ये केस पुलिस के पास आता है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि पैसे देके मामला रफा दफा कर दिया जाए। उस बच्ची को अब्दुल्लागंज हॉस्पिटल से भोपाल रेफर कर दिया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं दी जाती। इसके अलावा पुलिस मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनका कहना है कि वो बात नहीं करेंगे। और अगर मेरा सवाल है उन लोगों से जो ये देख रहे हैं, जो अधिकारी, जो सरकारी लोग हैं, उनसे है कि अगर किसी बड़े अधिकारी, किसी मंत्री, किसी मिनिस्टर की बेटी होती तो क्या उसके साथ ऐसा ही होता? और इनका जो सवाल है कि ये गरीब है इसलिए इनकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो इस पर आपका क्या सोचना है? साथ ही क्या सरकार इनको न्याय नहीं देगी या प्रशासन ऐसे ही मौन बन के खड़ा रहेगा? मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।